बाजी कुड़ियो मुड़े हो देख बाद में डिसाइड करते हैं। ठीक है ओके जी। पहला एक्सरसाइज 1.3 हम स्टार्ट करें। 1.3 से पहले हमने वो 4-5 जो थ्योरम थे वो भी हमने कर लिए हुए हैं। उन थ्योरम्स के बगैर पहले भी मैंने बताया था वो थ्योरम्स लॉन्ग में बोर्ड में पूछे जा चुके हुए हैं। तो अगर आप वो थ्योरम के बगैर ये जो है ज्यूम करें कि आप चैप्टर 1 से सारे लॉन्ग अटेम्प्ट कर लेंगे तो सारे लॉन्ग आपके मुकम्मल नहीं होंगे अगर आप थ्योरम तैयार नहीं कर रहे। ठीक है तो थ्योरम तैयार कर लीजिएगा लाजमी। ठीक हो गया। उसके बगैर आपका लॉन्ग हो सकता है मिस हो जाए, खुदा ना खास्ता। तो 1.3 है। 1.3 स्टार्ट करने से पहले कुछ चीज़ें हैं जो कल मैंने ये वीडियो में शेयर की थी, डिस्कस की थी, लेकिन फिर भी एक एग्जांपल के साथ डिस्कस कर लेता हूँ। एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स दो फंक्शन अगर मल्टीप्लाई हो रहे हैं और एज अ होल बाहर कोई लिमिट अप्लाई हो रही है एक्स अप्रोचेस टू सी, तो अगर दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हो तो आप दोनों की लिमिट अलग अलग कर सकते हो। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी एफ ऑफ एक्स की अलग, मल्टीप्लाई लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी जी ऑफ एक्स की अलग। इसी तरह अगर दो फंक्शन डिवाइड हो रहे हैं तो आप दोनों की लिमिट अलग अलग कर सकते हैं। दो फंक्शन प्लस हो रहे हैं या माइनस हो रहे हैं आप उनकी लिमिट अलग अलग कर सकते हैं। किसी फंक्शन की होल पावर कांस्टेंट है कोई तो आप लिमिट को होल पावर के अंदर लेके जा सकते हैं। लॉग अप्लाई किया हो तो लिमिट को लॉग के अंदर लेके जा सकते हैं। किसी फंक्शन के साथ कोई स्केलर वैल्यू ऐसे मल्टीप्लाई हो रही है फॉर एग्जाम्पल, तो आप स्केलर वैल्यू को बाहर निकाल के लिमिट अप्लाई कर सकते हैं। ये कुछ थ्योरम्स हैं जो लिखे हुए हैं आपकी किताब के पेज नंबर 17 के लास्ट से शुरू हो रहे हैं। ये 6-7 थ्योरम है, इनको देख लीजिएगा। ये सिर्फ आपके एमसीक्यू के लिए, शॉर्ट क्वेश्चन नहीं है ये। अब एक्सरसाइज 1.3 की तरफ आइएगा। पहला सवाल है evaluate each limit by using theorems of limits। अब थ्योरम्स ऑफ लिमिट का मतलब है कि ये जो चीजें मैंने भी आपको बताई है ना, इन चीजों का ख्याल रखते हुए, इन चीजों को यूज करते हुए आपने एवेल्युएट करना है। आपने डायरेक्ट एक्स की जगह 3 पुट नहीं करना, थ्योरम्स को अप्लाई करना है, क्योंकि इसने सवाल में मेंशन किया यूजिंग थ्योरम्स ऑफ लिमिट्स। तो थ्योरम कैसे अप्लाई करेंगे प्लीज देखिएगा। अब देखिए यहाँ पे दो फंक्शन क्या हो रहे हैं, प्लस हो रहे हैं, तो थ्योरम्स के मुताबिक मैं दोनों की लिमिट अलग अलग कर सकता हूँ। 2x की लिमिट अलग प्लस 4 की लिमिट अलग। ठीक है। इसी तरह 2x के साथ देखिए 2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो अगेन स्केलर वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है तो अब स्केलर वैल्यू को बाहर निकाल सकते हैं। लिमिट x अप्रोचेस टू 3 ऑफ x प्लस ये एज इट इज। अभी मजीद कोई और थ्योरम अप्लाई नहीं हो रहा तो बस इसके बाद आप लिमिट अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाइंग लिमिट्स, जहां जहां x है वहां पे 3 पुट कर दिए, 2 एज इट इज, इस x की जगह 3 आ गया, प्लस यहाँ पे वेरिएबल है ही नहीं तो ये 4 एज इट इज रहेगा। तो क्या आंसर आ गया 6 + 4 10। ठीक है। जब उसने मेंशन कर दिया ना कि यूजिंग थ्योरम्स ऑफ लिमिट्स, तो फिर आपको ऐसे करना है। एक और पार्ट देख लेते हैं। देखिएगा जी अगेन दो फंक्शन यहाँ पे क्या हो रहे हैं, माइनस हो रहे हैं, तो मैं थ्योरम की मदद से थ्योरम अप्लाई करूं कि दोनों की लिमिट मैं अलग अलग करने लगा। लिमिट x अप्रोचेस टू 2 x³ + 1 की लिमिट अलग कर दी और इस रेडिकल को, ये जो रेडिकल है इसको मैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख सकता हूँ, माइनस इसकी लिमिट भी अलग कर लेते हैं x² + 5 और रेडिकल को मैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख लेता हूँ। ठीक हो गया। अब अगेन देखें एज अ होल फंक्शन की पावर कांस्टेंट है तो मैं लिमिट को होल पावर 1/2 के अंदर लेके जा सकता हूँ। होल पावर 1/2, इस लिमिट को जो मैं अंदर लेके जाऊंगा तो x³ की लिमिट अलग कर दें और 1 की अलग कर दें, x³ की अलग प्लस 1 की अलग, माइनस सेम होल पावर कांस्टेंट है तो लिमिट को होल पावर के अंदर लेके जाने लगा हूं, x² की लिमिट अलग हो जाएगी प्लस एज इट इज 5 की लिमिट अलग हो जाएगी और होल पावर 1/2 एज इट इज। ठीक हो गया। अच्छा अब अंदर देखें, यहां पे मजीद थ्योरम अप्लाई हो रहा है क्योंकि वेरिएबल की पावर अगेन कांस्टेंट है तो मैं लिमिट को होल क्यूब के अंदर लेके जा रहा हूं और इस लिमिट को होल स्क्वायर के अंदर लेके जाने लगा।
लिमिट x अप्रोचेस टू 2x और ये होल क्यूब, x की पावर 3 थी, मैं लिमिट को होल क्यूब के अंदर ले आया। ठीक है, यहां कोई और थ्योरम अप्लाई नहीं हो रहा तो ये एज इट इज आ जाएगा। माइनस सेम होल स्क्वायर है तो लिमिट को होल स्क्वायर के अंदर लेके जाने लगा हूं। प्लस लिमिट x अप्रोचेस टू 2 ऑफ 5 एज इट इज, होल पावर 1/2 एज इट इज। मजीद कोई थ्योरम अप्लाई नहीं हो रहा तो आप लिमिट्स अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाइंग लिमिट्स मतलब जहां जहां x है वहां पे 2 पुट कर दें। x की जगह 2 क्यूब प्लस ये कांस्टेंट है 1 तो ऐसे ही रहेगा, होल पावर 1/2 माइनस x की जगह 2 होल स्क्वायर प्लस 5 कांस्टेंट है तो एज इट इज, होल पावर 1/2। 2 क्यूब 8 होता है, 8 प्लस 1 9 की पावर 1/2 माइनस 2 स्क्वायर 4 प्लस 5 9 की पावर 1/2। एक नेगेटिव एक पॉजिटिव कट गया तो आंसर क्या आ गया 0। इस तरह बाकी पार्ट भी ऐसे ही हैं, जो डिवाइड हो रहा होगा लिमिट को अलग अलग करें, फिर होल पावर कुछ होगी तो लिमिट को होल पावर के अंदर ले जाएं, एंड ऑफ द सॉल्व। अगेन आपसे कोई सवाल नहीं होगा, कोई पार्ट नहीं होगा तो आप पूछ सकते हैं बाद में। चले 6 वाला भी देख लें। अगेन दो फंक्शन डिवाइड हो रहे हैं तो मैं ऊपर वाले की लिमिट अलग और नीचे वाले की लिमिट अलग करने लगा हूं। जब इसकी लिमिट अलग करूंगा तो दो फंक्शन प्लस माइनस हो रहे हैं तो दोनों की लिमिट अलग कर रहा हूं। 2x क्यूब की लिमिट अलग प्लस, हाँ ये कर सकते हैं, 5x की लिमिट अलग। जब नीचे लिमिट अलग करूंगा तो इन दोनों की भी अलग अलग हो जाएगी। लिमिट x अप्रोचेस टू -2 3x की लिमिट अलग माइनस लिमिट x अप्रोचेस टू -2 की लिमिट अलग। अब यहां पे देखें 2 बाहर आ जाएगा और x क्यूब मतलब होल क्यूब के अंदर लिमिट ले जाऊंगा मैं। अगर आप करना चाहें तो देखें जरा, हमने पढ़ा है फंक्शन के साथ कोई कांस्टेंट अब मल्टीप्लाई हो तो बाहर आ जाएगी। 2 को सम एलिमेंट डायरेक्ट बाहर ले आया, यहाँ पे 3 बाहर आ जाएगा, स्केलर वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है, यहाँ पे ये 5 बाहर आ जाएगा। ये अगले स्टेप में करना, आपने एक स्टेप में नहीं करना। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे लिखा हुआ है एक्स क्यूब, तो होल क्यूब के अंदर लिमिट लेके जाने लगा हूं मैं। 2 एज इट इज लिमिट x अप्रोचेस टू -2 x का होल क्यूब प्लस 5 टाइम्स लिमिट x अप्रोचेस टू -2 ये x एज इट इज। नीचे ये 3 एज इट इज, x की पावर 1 है तो इसकी लिमिट भी ऐसे ही रहेगी, माइनस ये कांस्टेंट है, -2 लिखा हुआ ना, नहीं ये माइनस हमने लिख लिया, सिर्फ 2 है, ये कांस्टेंट है तो ये भी ऐसे ही रहेगा। ठीक है, फंक्शन की लिमिट ऊपर अलग नीचे अलग कर दी। फिर मजीद थ्योरम अप्लाई हो रहे थे, होल क्यूब और होल स्क्वायर के साथ अगर जो भी पावर है होल पावर के अंदर लिमिट ले गए, अगर कुछ मल्टीप्लाई हो रहा था कांस्टेंट वैल्यू में तो कांस्टेंट वैल्यू बाहर निकाल ली। कोई और थ्योरम अप्लाई नहीं हो रहा तो आप लिमिट अप्लाई कर सकते हैं। आप जहां जहां एक्स है वो -2 पुट कर दे। 2 एक्स की जगह -2 होल क्यूब, 5 एज इट इज एक्स की जगह -2, 3 एज इट इज एक्स की जगह -2, और ये 2 कांस्टेंट है, इसको हम चेंज नहीं कर सकते, ये 2 ही रहेगा। पावर ओड है तो माइनस खत्म नहीं होगा, 2 क्यूब होता है 8, प्लस माइनस माइनस 5 इंटू 2 10, -6 -2 क्या आंसर आ जाएगा, -16 -10 -26 -8। कटिंग हो रही है, माइनस माइनस से कट गया, 13/4 आपका आंसर। ठीक हो गया।
चलिए 4 का मैं थोड़ा आइडिया दे देता हूँ, सिर्फ हिंट दे रहा हूँ। तो सवाल लिखा हुआ ऐसे, एक्स स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 4 और लिमिट है एक्स अप्रोचेस टू 2। तो ये देखिए दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, तो दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हो तो दोनों की लिमिट अलग अलग कर सकते हैं। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 2 एक्स की अलग, और लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 2 एक्स स्क्वायर माइनस 4 रेडिकल की अलग। रेडिकल है तो इसको 1/2 ऐसे लिख सकता हूँ। अब ये ऐसे ही चलता रहेगा, इसके ऊपर कोई मजीद थ्योरम अप्लाई नहीं हो रहा, लेकिन इसमें क्या करेंगे, लिमिट को होल पावर 1/2 के अंदर लेके जाएंगे। होल पावर 1/2 के अंदर, जब होल पावर 1/2 के अंदर लेके जाऊंगा तो दोनों की लिमिट अलग अलग हो जाएगी, एक्स स्क्वायर की अलग, 4 की अलग। अगेन यहाँ पे होल स्क्वायर की फॉर्म में लिख लेंगे आप फिर, ठीक है, होल स्क्वायर के अंदर लिमिट ले जाएंगे और लिमिट अप्लाई कर देंगे। ठीक हो गया जी। क्वेश्चन नंबर 2 है, evaluate each limit by using algebraic techniques। पहला सवाल था यूजिंग थ्योरम्स ऑफ लिमिट्स, तो आपने वो देखा कैसे करना था। अब यहाँ पे उसने यूजिंग थ्योरम्स ऑफ लिमिट्स नहीं लिखा हुआ, तो इसका मतलब थ्योरम यूज कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते, आपकी मर्जी है, लेकिन हम नहीं करेंगे। ठीक है, evaluate each limit by using algebraic techniques। अब algebraic techniques क्यों यूज करनी पड़ेंगी, आपको याद होगा पीछे वाली लेक्चर्स में हमने डिस्कस किया हुआ था कि जब भी फ्रैक्शन में लिमिट पुट करें तो बाद दफा आंसर 0/0 या इन्फिनिटी आ जाता है, और जो नहीं आना चाहिए। तो अगर तो लिमिट पुट करने से आंसर 0/0 या इन्फिनिटी आ रहा होगा, तो लिमिट पुट करने की बजाय हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे अलजेब्रिक टेक्निक की मदद से। तो सेम पहले चेक करते हैं, अगर मैं एक्स की जगह -1 पुट करता हूँ तो -1 का क्यूब -1, एक्स की जगह -1 पुट करूंगा तो माइनस माइनस प्लस 1, -1 + 1 कट गया, ऊपर 0, -1 + 1 0, 0/0 फॉर्म आ रही है जो कि नहीं आनी चाहिए। तो सी अब अलजेब्रिक टेक्निक्स की मदद से पहले उसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, लिमिट अप्लाई नहीं करनी। ऊपर से देखिए कुछ कॉमन आ रहा है, एक्स कॉमन आ गया, बाकी क्या रह गया, नीचे x + 1 एज इट इज। अच्छा, इसके ऊपर कोई आइडेंटिटी ओपन हो रही है, x + 1 x - 1, शाबाश। ऊपर देखिए सारी वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो अब कटिंग हो सकती है। ये सिंप्लीफाई हो गया। अब लिमिट अप्लाई करें, अप्लाइंग लिमिट्स, जहां जहां x हम क्या पुट करना है, -1 -1 -1 -1 इंटू -2, तो आंसर क्या आ गया, 2, माइनस माइनस प्लस हो गया। इसका सेकंड पार्ट देखिएगा, हाँ ओके, सेकंड पार्ट में भी देखिए, अगर आप x की जगह डायरेक्ट 0 पुट करते हैं तो आंसर 0/0 आएगा। आपने क्या करना है, ऊपर से भी x कॉमन ले, नीचे से भी x कॉमन ले, कटिंग हो जाएगी, जो बच जाएगा उसमें लिमिट अप्लाई कर दें। थर्ड पार्ट देखें आप, अगेन x की जगह अगर 2 पुट करेंगे तो 2 क्यूब 8 -8 0, 2 स्क्वायर 4 + 2 6 -6 0, 0/0 फॉर्म आ रही है जो कि नहीं आनी चाहिए। तो सिंप्लीफाई करते हैं, ऊपर मैं a³ - b³ का फॉर्मूला ओपन कर सकता हूँ, नीचे मिड टर्म ब्रेकिंग हम कर सकते हैं। x³ और 8 को लिख सकते हैं 2³, नीचे मिड टर्म ब्रेकिंग कर रहा हूँ, ठीक है, मिड टर्म ब्रेकिंग, x² मल्टीप्लाई करने से -6 चाहिए और प्लस माइनस करने से +1, +3x - 2x, शाबाश। ऊपर a³ - b³ का फॉर्मूला अगर आपको याद नहीं है तो a³ - b³ होता है a - b इंटू a² + ab + b²। यहाँ a की जगह x और b की जगह 2 पुट करना हमने बस, तो a - b इंटू a² + ab + b² यानी 2² 4 हो जाएगा।
नीचे फर्स्ट टू और लास्ट टू में से कॉमन लें, x प्लस 3, लास्ट टू में से -2, तो x प्लस 3 बाकी रह गया। ऊपर वाली टर्म फिलहाल एज इट इज। नीचे इन दोनों में से x प्लस 3 कॉमन आ रहा है, बाकी रह गया x माइनस 2। देखिए ऊपर भी मल्टीप्लाई हो रहा था, नीचे भी मल्टीप्लाई हो रहा था, तो सेम वैल्यू मैंने काट दी। बाकी क्या बच गया, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 x प्लस 3। इसमें लिमिट्स अप्लाई कर दें, अप्लाइंग लिमिट्स, जहां जहां x है वहां पे 2 पुट कर दें। तो जब लिमिट अप्लाई करते हैं ये चीज खत्म। 2 पुट करना, 2 स्क्वायर 4 प्लस 2 इंटू 2 4 प्लस 4 2 प्लस 3, तो ये आ गया 12/5। शाबाश। इसका फोर्थ पार्ट भी देखिएगा। अगेन इसमें x की जगह 1 पुट करेंगे तो 0/0 फॉर्म आ रही है, आप चेक कर सकते हैं। तो इसको भी थोड़ा अलजेब्रिक टेक्निक की मदद से सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। अच्छा एक चीज देखिएगा, x माइनस 1 होल क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई करो तो ये होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3 a स्क्वायर b प्लस 3 a b स्क्वायर। ये होता है x क्यूब 1 का क्यूब 1 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x। तो अगर आप गौर से देखिए यही चीज नहीं लिखी हुई यहाँ पे ऊपर, मतलब ये क्या है, ये x माइनस 1 का होल क्यूब है, तो इसको मैं x माइनस 1 होल क्यूब लिखने लगा हूं। x माइनस 1 होल क्यूब ओवर, नीचे इन दोनों में से x कॉमन आ रहा है। अगेन इसके ऊपर आइडेंटिटी ओपन हो रही है, x प्लस 1 x माइनस 1, कुछ कट रहा है, एक पावर कट गई। x माइनस 1 होल स्क्वायर ओवर x इंटू एक्स प्लस 1। इसमें अब लिमिट्स अप्लाई कर दें, जहां जहां x है वहां 1 पुट करने लगा हूं। 1 माइनस 1 होल स्क्वायर 1 इंटू 1 प्लस 1, आ गया 0/2। देखिए हमने कहा था 0/0 या इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी नहीं आना चाहिए, सिर्फ 0 या सिर्फ इन्फिनिटी आ सकता है। तो 0/0 तो नहीं है ना, 0/2 क्या होता है, 0 आंसर आ गया। 7 और 8, चलें 8 देख लेते हैं। ये दोनों एक जैसे हैं, दोनों को एक ही तरह से हम करेंगे। जी बेटा मैं दोनों कराता हूँ आपको, हमारे पास है कोई एक सदी है हमारे पास। देखिए अगर आपने लेक्चर के दौरान ऐसी इंग्लिश बोलनी है तो मैं फिर जो है एहतजाज करूंगा। चले छोड़े, आ जाओ जी, चलो शुमाइला। ओके जी, अगेन अगर हम डायरेक्ट लिमिट पुट करें, एच की जगह 0 पुट करें तो एच खत्म हो जाएगा, अंडर रूट एक्स माइनस अंडर रूट एक्स ऊपर 0 और नीचे एच की जगह 0/0 फॉर्म आ रही है। तो इसको भी क्या करना पड़ेगा, अब सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। अब ये 8th पार्ट और दूसरा इसके साथ 9th है, 7 और 8 पार्ट ये दोनों एक जैसे हैं, दोनों में रेडिकल एक्सप्रेशन प्लस माइनस हो रहे होंगे ऊपर या नीचे। तो जब भी फ्रैक्शन में रेडिकल एक्सप्रेशन प्लस या माइनस हो रहा हो ना, तो आपने क्या करना है, रेडिकल एक्सप्रेशन के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो सिंप्लीफाई करने के लिए। तो मैं इसको सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करने लगा हूं, मल्टीप्लाई करने लगा हूं इसके कॉन्जुगेट से, यानी इसका साइन चेंज करें और इससे मल्टीप्लाई भी कर दें और डिवाइड भी कर दें।
और लिमिट इस सारे के ऊपर अप्लाई हो रही है तो ये ब्रैकेट, ठीक है। ऊपर a माइनस बी इंटू ए प्लस बी आइडेंटिटी पैक हो रही है, ये हो गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, नीचे दोनों वैल्यूज मल्टीप्लाइड फॉर्म में लिख दें। सही हो गया, ये कट गया, x प्लस एच माइनस एक्स ओवर नीचे वाली टर्म्स एज इट इज, x कट गया, एज इट इज एच भी कट गया, बाकी क्या रह गया जी, x प्लस एच का स्क्वायर रूट प्लस स्क्वायर रूट एक्स, सही है, ये सिंप्लीफाई हो गया। अब इसमें लिमिट्स अप्लाई कर दे, जहां जहां एच है वहां पे जीरो पुट कर दे, x प्लस जीरो, ये x एज इट इज, जल्दी जल्दी में x की जगह ना जीरो पुट कर दीजिएगा, ये ख्याल रखिएगा। अच्छा, चूंकि लिमिट अप्लाई कर दी नहीं लिखेंगे, तो 1 ओवर x प्लस जीरो एक्स एज इट इज, तो क्या आंसर आ गया 2 अंडर रूट एक्स, ठीक हो गया जी। क्वेश्चन नंबर 9 अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लीज देखिएगा। अगर मैं x की जगह डायरेक्ट a पुट करता हूं तो अगेन a रेज़ पावर n माइनस a रेज़ पावर n जीरो, और नीचे भी जीरो फॉर्म आ जाएगी, 0 बाय 0 फॉर्म है, तो अगेन सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। अब मैं सिंप्लीफाई करने के लिए क्या कर रहा हूं, ऊपर और नीचे दोनों को मैं x माइनस a से डिवाइड कर रहा हूं, बताता हूं क्यों। देखिए ये अलग फंक्शन है, ये एक अलग फंक्शन है, तो लिमिट के थ्योरम के मुताबिक मैं दोनों की लिमिट अलग अलग कर सकता हूं ना, मैं दोनों की लिमिट फिलहाल अलग कर लेता हूं, अगेन बताता हूं क्यों। इसकी लिमिट अलग कर दी, इसकी लिमिट अलग कर दी, ठीक है। हमने जो 4 थ्योरम पीछे प्रूफ किए थे उसमें से एक थ्योरम ये भी प्रूफ किया था ना हमने, x अप्रोचेस टू a x रेज़ पावर n माइनस a रेज़ पावर n ओवर x माइनस a किसके बराबर था, n a रेज़ पावर n माइनस 1, ये हमने पीछे प्रूफ किया हुआ है। उसका मतलब डायरेक्ट इसका रेफरेंस दे के हम इसकी जगह ये वैल्यू पुट कर सकते हैं। देखिए ऊपर यही चीज नहीं लिखी हुई, तो इसकी जगह मैं ये लिख सकता हूं, ये लिख देता हूं। इसकी जगह क्या लिखूंगा, इसमें और इसमें क्या फर्क है, बस n की जगह m लिखा हुआ है, तो पहले तरह इसकी वैल्यू लिखते हैं ऊपर वाले की। इसकी जगह हम लिख सकते हैं n a रेज़ पावर n माइनस 1। अब इन दोनों में फर्क है, n की जगह m लिखा हुआ है, तो बस n की जगह m पुट कर दो, m a रेज़ पावर m माइनस 1, सही हो गया। अब प्लीज देखिएगा, a बेसिस सेम के साथ वैल्यूज डिवाइड हो रही हैं, तो सिंगल बेस के साथ मैं इनकी पावर्स को माइनस करने लगा हूं, n ओवर m एज इट इज, ऊपर a की पावर है n माइनस 1, ये पावर ऊपर जाके माइनस हो जाएगी, माइनस m प्लस 1 कैंसिल, n ओवर m a रेज़ पावर n माइनस m, ये क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, खत्म। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 3 अगेन एवेलुएट द फॉलोइंग लिमिट्स। पहला पार्ट, ओके इसमें हम जो टेक्निक यूज करने लगे हैं सेम हमने प्रूव किया हुआ पीछे, लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन थीटा ओवर थीटा इक्वल टू 1। अब ये सवाल नहीं बनता कि सर ये 1 क्यों है, पीछे हमने 1 प्रूव करके आए हैं, तो आप लोगों को ये पूछना अगर बनता है ना कि सर ये 1 क्यों, तो आप पीछे वाली वीडियो देख लें, वहां पे हमने 1 कैसे प्रूव किया। अब यहाँ पे हम सिर्फ इस चीज को यूज करेंगे कि जब भी इस तरह की फॉर्म होगी तो हम उसकी जगह ये रेफरेंस देके डायरेक्ट 1 पुट कर देंगे, थीटा लिखा हो या x अप्रोचेस टू 0
x ओवर x लिखा हो तो इस तरह की फॉर्म हमेशा क्या होएगी 1। अब समझ ले क्या चीजें जज करनी है, दो चीजें आपने देखनी है कि जो भी लिमिट दी हो, वो लिमिट 0 है, पाई है, पाई बाय 2 है, 3 है, जो भी लिमिट दी हो उस लिमिट पे आंसर 0/0 आना चाहिए। ठीक है, ये एक चीज ये ऑब्जर्व करनी है। और दूसरी चीज, जो साइन का एंगल है वही एंगल डिनोमिनेटर में होना चाहिए। तो इस तरह की फॉर्म को डायरेक्ट आप रेफरेंस देके 1 की इक्वल पुट कर सकते हो। ठीक है, 0/0 भी आना चाहिए, 0/0 भी आना चाहिए। जैसे यहाँ पे देखें, अगर मैं x की जगह 0 पुट करता हूँ तो x की जगह 0 पुट करूँ, साइन 0 0, ऊपर 0 आ रहा है, x 0, 0/0 फॉर्म तो आ रही है, लेकिन साइन के एंगल ऊपर क्या है 7x, नीचे भी 7x होना चाहिए था, फिर मैं इसको 1 की इक्वल पुट कर सकता था। तो 7 की कमी है, तो 7 को मल्टीप्लाई डिवाइड करके पूरी कर लेते हो। एज इट इज 7 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। अब ये चीज मुझे चाहिए, सिर्फ इसको रेफरेंस के मुताबिक 1 पुट कर सकते हैं। तो लिमिट के थ्योरम के मुताबिक कांस्टेंट वैल्यू अगर मल्टीप्लाई हो रही है तो बाहर निकाल सकते हैं। ये 7 बाहर, अब देखिए x की जगह 0 पुट करने से 0/0 फॉर्म आ भी रही है और जो साइन का एंगल है वो डिनोमिनेटर भी है। तो यहां पे रेफरेंस दें आप, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन x ओवर x, ये 1 के इक्वल होता है। x जगह थीटा भी पुट कर सकते हो, y भी पुट कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। बस इस तरह की फॉर्म 1 की इक्वल होती है। तो 7 × 1 7 आंसर। अब इस पार्ट में देखें, साइन का एंगल x है, नीचे भी x लिखा हुआ है, लिमिट x जगह 0 पुट करूंगा 0/0 भी आ रही है, लेकिन फिर भी ये 1 की इक्वल नहीं है। क्यों? क्योंकि साइन का ये जो एंगल है वो डिग्री में है। हमने कल जब ये प्रूव किया था तो हमने डिस्कस किया था कि ये कब वेरीफाई होगा, जब एंगल क्या हो, या थीटा क्या हो, रेडियन में। ठीक है, तो ये x डिग्री को पहले रेडियन में कन्वर्ट करने लगा। डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए π/180 से मल्टीप्लाई किया जाता है। तो मैंने इस x डिग्री को जैसे ही π/180 से मल्टीप्लाई किया वो रेडियन में कन्वर्ट हो गया। तो यहाँ पे डिग्री वाला सिंबल नहीं नजर आना चाहिए, नॉड लिखा, नॉड, इसे नॉड कहते हैं। ठीक हो गया, नॉड, डिग्री का सिंबल, नॉड का सिंबल एक जैसे ही होते हैं। हाँ, ये एक जैसे ही होते हैं। देख, जब भी लिखा हुआ है ना ऐसे x डिग्री, ये एंगल है तो एंगल के ऊपर ये सिंबल डिग्री है। ठीक हो गया। अच्छा जी, रेडियन में कन्वर्ट कर लिया। इसमें आप ये भी सवाल पूछ सकते थे कि सर हम जो काम करते हैं वो ऊपर करते हैं, नीचे भी करते हैं, लेफ्ट पे किया, राइट पे भी किया, तो अगर मैंने ऊपर मल्टीप्लाई किया तो नीचे क्यों नहीं किया? हालांकि ये सवाल बनता नहीं है, लेकिन फिर भी देखें, जिस चीज को कन्वर्ट कर रहे हैं बस उसी के साथ ही मल्टीप्लाई करना है। मैं इसको कन्वर्ट कर रहा हूं तो मल्टीप्लाई भी बस इसी के साथ किया मैंने। ये रेडियन में कन्वर्ट हो गया। अब ये नया सवाल है, इसके मुताबिक अब ये वैल्यू नीचे भी होगी तो तब ये इक्वल टू 1 होगा। अब x तो नीचे है, π/180 की कमी है नीचे, जैसे यहाँ 7 की कमी थी तो मल्टीप्लाई डिवाइड करके पूरी कर ली। अब यहाँ π/180 डिवाइड भी कर देंगे, मल्टीप्लाई भी कर देंगे, अगले स्टेप में करते हैं। π/180 से डिवाइड भी कर दिया और मल्टीप्लाई भी कर दिया, सही है। अब अगेन ये चीज है हमें जो चाहिए, ये कांस्टेंट एक्स्ट्रा है, तो इसको बाहर निकाल लें। रेफरेंस के मुताबिक ये किसके बराबर हो गया? 1। चेक कर लें, आप x की जगह 0 पुट करेंगे तो 0/0 फॉर्म भी आएगी और जो साइन का एंगल है वो डिनोमिनेटर में भी है, तो ये हो गया 1। तो आंसर क्या आ गया? ओके जी, फोर्थ पार्ट देखिएगा, हम थर्ड पार्ट डिस्कस करते हैं इसके बाद। फोर्थ पार्ट में एक चीज मैं बताता चलो, हम जो रेफरेंस यूज कर रहे हैं उसमें डिनोमिनेटर क्या है? सिंगल है। यहाँ पे डिनोमिनेटर प्लस माइनस हो रहा है,
तो हम सिंगल वैल्यू के लिए क्या करते हैं कि इसको लेट कर लेते हैं कोई और वेरिएबल, जैसे x तो ऑलरेडी इसमें है, तो x के अलावा कोई और वेरिएबल y t कुछ भी, तो आपने y करना है। ये लो पाई माइनस एक्स को मैंने y लेट कर लिया, मैं सवाल को x से y में कन्वर्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ से आप x की वैल्यू भी निकाल भी लो, ये माइनस एक्स इस तरफ आके प्लस एक्स और y इस तरफ आके ये हो गया। अब सवाल हमारा क्या बन गया प्लीज देखिएगा, साइन एज इट इज, x की जगह क्या आ जाएगा पाई माइनस वाई, नीचे इसकी जगह क्या लेट किया हुआ है y, लिमिट अब x की नहीं आएगी, अब y है वेरिएबल, तो लिमिट अब y की आएगी। अगेन वही चीज मैंने लिखवाई थी, जब भी नए वेरिएबल की वैल्यू निकालनी हो तो वो रिलेशन यूज करेंगे जो लेट किया हुआ है। वेरी गुड, ये लेट किया हुआ हमने, y की वैल्यू निकालनी है तो इस रिलेशन से निकालेंगे, लेकिन पुराने वेरिएबल की वैल्यू क्या है पाई, इस वेरिएबल में x जगह पाई पुट करो, पाई माइनस पाई क्या हो जाएगा, तो y की वैल्यू क्या आ रही है 0। सही हो गया। अच्छा यहाँ तो क्लियर। अब एक फॉर्मूला आपको याद होगा साइन अल्फा माइनस बीटा का, वेरी गुड, साइन अल्फा कोस बीटा माइनस कोस अल्फा साइन बीटा, मैं यहां वो फॉर्मूला अप्लाई करने लगा। साइन अल्फा कोस बीटा माइनस है तो माइनस कोस अल्फा साइन बीटा, मैंने अल्फा बीटा बोला लेकिन अल्फा की जगह पाई और बीटा की जगह वाई पुट किया, नीचे वाई एज इट इज। अब साइन पाई या साइन 180 क्या होता है 0, 0 वाई हमें नहीं पता तो कोस वाई हम नहीं बता सकते एज इट इज, कोस पाई होता है -1 पाई यानी 180 और साइन वाई एज इट इज, 0 से मल्टीप्लाई होकर ये खत्म, माइनस माइनस प्लस साइन वाई रह गया ऊपर, नीचे वाई, देखें अगेन वही चीज नहीं बन गई, बस एक्स की जगह वाई लिखा हुआ है, लिमिट अप्लाई करेंगे 0/0 फॉर्म भी आ रही है और जो साइन का एंगल है वो एंगल नीचे भी है, ये किसके इक्वल आ जाएगा 1। यहाँ पे रेफरेंस देना जरूरी है, रेफरेंस आप लाजमी देंगे, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 3 के कुछ सवाल हैं जो समझ लें कि अभी मैंने इनके बात कराऊंगा, वो सारे सवाल एक जैसे हैं तो उनको एक साथ ही हम शुरू करेंगे। उनके अलावा ये 4 सवाल हैं, इनको भी देख लेते हैं। मुश्किल नहीं है, काम आसान है, बस देखिए tan की फॉर्म में लिखा हुआ है ना, यहाँ tan के अलावा या साइन और कोस के अलावा कोई और फॉर्म्स अगर लिखी हुई हैं तो आप इनको आसान बनाने के लिए साइन और कोस में कन्वर्ट कर दें। जैसे ये लिखा हुआ है जी tan x, इसको मैं लिख सकता हूँ साइन x ओवर कोस x, सही है। लिमिट x अप्रोचेस टू 0, देखिए कोस x नीचे डिवाइड हो रहा है तो ऊपर जाके क्या आ जाएगा, यानी कोस x ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, और इसी तरह और अगर x ऊपर मल्टीप्लाई हो रहा है तो x नीचे आके क्या हो जाएगा, x को नीचे लाके मैंने डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब इसकी लिमिट मैं अलग कर रहा हूं और इसकी लिमिट मैं अलग कर रहा हूं, तो ये देखिए वही फॉर्म बन जाएगी, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 कोस x अलग, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन x ओवर x। तो रेफरेंस देके आप इसकी जगह 1 पुट कर दें और यहाँ x की जगह डायरेक्ट लिमिट अप्लाई कर दें, x की जगह आ गया 0 और ये हो जाएगा 1, ठीक है। cos 0 भी क्या होता है 1, तो 1/1 1, ये आंसर आ गया। 9th पार्ट को देखिएगा, साइन स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है, साइन स्क्वायर मतलब 2 साइन है तो मैं ऐसे साइन अलग अलग कर लेता हूँ, नीचे ओवर थीटा है तो वो किसी एक के साथ आप लिख लो, ऐसे लिख सकते हैं लेकिन इसकी जरूरत नहीं है फिलहाल, ठीक हो गया। अब अगेन 2 फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो दोनों की लिमिट अलग अलग कर देते हैं, साइन थीटा ओवर थीटा की लिमिट अलग और साइन थीटा की लिमिट अलग, रेफरेंस देंगे ये किसके इक्वल आ गया 1 और साइन 0 क्या होता है 0, तो 1 इंटू 0 0 आंसर। यहां देखिएगा जी सीकेंट रेसिप्रोकल है कोस का, तो इसको लिख सकते हैं 1/cos x माइनस cos x ओवर x एज इट इज, ऊपर एलसीएम ले लें, इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं यानी 1 है तो एलसीएम आ गया cos x क्रॉस मल्टीप्लाई cos स्क्वायर
और यहाँ अगर 1 था तो 1 इंटू 1 1, और ये नीचे वाला x एज इट इज। अगेन ये cos x ऊपर क्या हो रहा है डिवाइड, तो नीचे आके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। x cos x। अब साथ ही आपको पता होना चाहिए 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स क्या होता है, ये साइन स्क्वायर एक्स होता है। शाबाश, ठीक है। कैसे होता है मैं थोड़ा सा रेफरेंस दे देता हूँ। देखिए हमने ये पढ़ा हुआ है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, ये 1 होता है। कोस स्क्वायर इस तरफ आके क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ क्या रह गया साइन स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस कोस स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा के बराबर होता है, और 1 माइनस साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। ये रेफरेंस आपने सवालों में देना है, ठीक है। अच्छा जी, अगेन साइन स्क्वायर यानी 2 साइन है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ साइन एक्स इंटू साइन एक्स। इसके नीचे एक्स अलग कर लेता हूँ, इसके नीचे कोस एक्स अलग कर लेता हूँ। मल्टीप्लाई आके अभी भी ये वही चीज ही आ जाएगी, साइन स्क्वायर ओवर एक्स कोस एक्स, ठीक है। मैं इनको ऐसे लिख लिया। अगेन मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो दोनों की लिमिट अलग अलग कर लेते हैं। साइन एक्स ओवर एक्स की लिमिट अलग, साइन एक्स ओवर कोस एक्स की लिमिट अलग। रेफरेंस देंगे तो ये क्या हो गया 1, ये साइन 0 0 होता है और कोस 0 1 होता है, यानी 1 इंटू 0, क्या आंसर आ गया 0। tan थीटा को लिख सकते हैं साइन थीटा ओवर कोस थीटा माइनस साइन थीटा एज इट इज। ऊपर साइन थीटा अगर मैं कॉमन लेता हूं, बाकी क्या रह गया 1 ओवर कोस थीटा माइनस 1। ये एक साइन कट गया, इसका एलसीएम लें। ये एलसीएम नीचे साइन स्क्वायर रह गया था, तो मुझे बताएं साइन स्क्वायर की जगह 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा लिख सकता हूं, लिख दिया। अब ये कोस थीटा ऊपर मल्टीप्लाई ऊपर डिवाइड हो रहा है, नीचे आके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। ऊपर है जी 1 माइनस कोस थीटा, ये कोस थीटा नीचे आके मल्टीप्लाई हो गया। ये 1 स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर, इसको ऐसे लिख सकता हूँ 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो 1 स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी ओपन कर लो, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। जी कोई सवाल है? सिंपल ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी ओपन किया है, इसके ऊपर स्क्वायर नहीं लिखा हुआ, लिख भी लेंगे तो 1 ही रहेगा, तो 1 स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर यानी 1 प्लस कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा। तो ये आइडेंटिटी ओपन करने से क्या हुआ, ये कट गया, ये सिंप्लीफाई हो गया। इसमें अब लिमिट अप्लाई कर देते हैं, जहां जहां थीटा है वहां पे 0 पुट करने लगा, ऊपर तो 1 ही रहेगा। cos 0 क्या होता है 1, ये 1 एज इट इज, cos 0 क्या होता है 1, तो 1 ओवर 2 आंसर। जी क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, अगेन ये स्टेटमेंट में पहले भी आपको बताई हुई है, तो आपको पता है कि किसी भी सवाल को करने का एक ही मेथड नहीं होता, बहुत सारे मेथड होते हैं, लेकिन वेरीफाइड मेथड ही हमेशा आपको देखना चाहिए। अब उन्हीं वेरीफाइड मेथड में से एक अगेन डिफरेंट मेथड है, लेकिन मैं आपको कोशिश करूं कि आसान वाला मेथड करवा दूं। हाँ क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट है। मैं क्या कर रहा हूँ 1 माइनस कोस का साइन चेंज करके उससे मल्टीप्लाई भी कर रहा हूँ और डिवाइड भी कर रहा हूँ। ऊपर आ गया a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और नीचे बस मल्टीप्लाइड फॉर्म में लिख दें। अब ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा होता है। बाकी सब एज इट इज, एक पावर कट गई,
ये बच गया जी। इसमें लिमिट अप्लाई करते हैं, अप्लाइंग लिमिट्स, जहां जहां थीटा में 0 पुट करने लगा, साइन 0 0, 1 प्लस कोस 0 1, तो ये आंसर आ गया 0/2। 0/0 तो नहीं आया ना, तो 0 आंसर। अच्छा जी देखें, मैं आपको ये दोनों सवाल एक ही मेथड से करवा सकता था। अब देखिए मेथड क्या चीज़ है, याद रख लें, जब भी आपके पास 1 माइनस कोस या 1 प्लस कोस वाली फॉर्म आए तो आप उसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं यूजिंग हाफ एंगल आइडेंटिटी। पहले हाफ एंगल आइडेंटिटी समझ लें, ये कैसे याद रखना है। आपने जो फर्स्ट ईयर में हाफ एंगल आइडेंटिटीज याद रखी है वो ये थी, 1 माइनस कोस थीटा ओवर 2 का स्क्वायर रूट, और एक प्लस वाली थी 1 प्लस कोस थीटा ओवर 2 का स्क्वायर रूट। माइनस वाली साइन में थी और प्लस वाली कोस में थी। इसको हम हाफ एंगल आइडेंटिटी क्यों कहते हैं, तो यहाँ पे जो भी एंगल होता है उसका हाफ बाहर होगा। यहाँ पे थीटा है तो बाहर थीटा/2 होगा, अगेन थीटा है तो बाहर थीटा/2 होगा। अगर यहाँ पे 2 थीटा लिखा होता तो 2 थीटा का हाफ थीटा होता है। अगर यहाँ 4x लिखा होता तो 4x का हाफ 2x। ठीक है, समझ आ रही है, इसलिए इसको हाफ एंगल आइडेंटिटी कहते हैं। बस आपने क्या याद रखना है, दो चीजें, कि जो भी एंगल है उसका हाफ बाहर आएगा, एक ये चीज, और दूसरी चीज प्लस वाला कोस का फॉर्मूला होता है और माइनस वाला साइन का फॉर्मूला होता है। देखिए बाकी सब कुछ सेम है, दोनों में 1 cos 2 आता है। अगर माइनस है तो वो साइन का फॉर्मूला होगा, प्लस है तो वो कोस का फॉर्मूला होगा। यहाँ पे जो भी एंगल है, अगर थीटा है तो बाय थीटा का हाफ, और अगर अगेन 2 थीटा है तो बाय थीटा आ जाएगा, 4 थीटा है तो 2 थीटा आ जाएगा। मैं फिलहाल ये एज इट इज लिख रहा हूँ, ये फॉर्मूले हमने याद किए हुए हैं। क्लियर? अच्छा, मैंने क्या कहा कि जब भी आपके पास ये 1 माइनस कोस या 1 प्लस कोस वाली फॉर्म आ जाए और आप इसको सिंप्लीफाई करना चाह रहे हैं, तो इस तरह की फॉर्म को आप हाफ एंगल आइडेंटिटी की मदद से सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अब मैं कैसे सिंप्लीफाई कर रहा हूं देखिएगा। पहले मैं इसकी वैल्यू निकालने लगा। पहले आप देखिए दरमियान में माइनस है कि प्लस, तो माइनस किस में आता है, साइन वाले, वेरी गुड, साइन वाले में। तो मैं एंगल के बगैर लिख रहा हूँ, साइन इक्वल्स टू 1 माइनस कोस ओवर 2 का स्क्वायर रूट। अब मुझे कोस के साथ 2x चाहिए, तो यहाँ 2x लिख दे, 2x का हाफ क्या होगा, तो बाई x लिख दिया। ये रेफरेंस यूज कर रहा हूं अभी मैं। मुझे इसकी वैल्यू चाहिए क्या, इसके ऊपर स्क्वायर रूट है, तो स्क्वायर रूट खत्म करने के लिए दोनों तरफ मैंने स्क्वायर ले लिया। अगेन 2 डिवाइड हो रहा है, 2 इस तरफ आके क्या हो जाएगा, इसकी जगह मैं ये पुट कर सकता हूं। ये रेफरेंस मैंने यूज किया, ठीक है। तो लिमिट x अप्रोचेस टू 0, इसकी वैल्यू हमने क्या निकाली है, 2 साइन स्क्वायर x ओवर नीचे वाली टर्म एज इट इज। ये 2 कांस्टेंट है, मल्टीप्लाई हो रहा है, बाहर आ जाएगा। इसका भी स्क्वायर है, नीचे वाली वैल्यू का भी स्क्वायर है, तो उसको लिख सकते हैं साइन x ओवर x का होल स्क्वायर। अगेन लिमिट के थ्योरम के मुताबिक ये लिमिट होल स्क्वायर के अंदर लेके जा सकते हैं। अब रेफरेंस के मुताबिक ये किसके बराबर है, ये 1 के बराबर है, तो 2 इंटू 1, 2 आंसर आ गया। अगेन पहले मैं इसकी वैल्यू निकालता हूं। ये माइनस वाला फॉर्मूला कौन सा, साइन वाला कोस वाला, माइनस साइन में आता है, तो साइन एंगल के बगैर अभी लिख रहा हूं, 1 माइनस कोस ओवर 2 है। हमें कोस के साथ x चाहिए, तो x, अगर यहाँ x है तो बाहर x ओवर 2, शाबाश। इसके ऊपर स्क्वायर रूट नहीं है, तो स्क्वायर रूट खत्म करने के लिए दोनों तरफ स्क्वायर लिया, 2x है, 2 इधर आके क्या हो जाएगा, x ओवर 2। सही हो गया। यार अभी एक और रेफरेंस यूज करना है, मैं उसकी जगह छोड़ रहा हूं। फिलहाल मैंने जिसकी वैल्यू निकाल ली है ना, वो वैल्यू पुट करने लगा हूं। इसकी वैल्यू हमने क्या निकाली है, 2 साइन स्क्वायर x ओवर 2। अच्छा थोड़ी देर के लिए मैं नीचे लिख लेता हूं साइन स्क्वायर x। अब देखिए ऊपर जो वैल्यू है उसका एंगल है x ओवर 2, नीचे वैल्यू है उसका एंगल x है। दोनों का एंगल देखिए सेम नहीं है, तो जब तक दोनों का एंगल सेम नहीं है मैं दोनों को आपस में सॉल्व नहीं कर सकता, इसलिए इसका एंगल भी मैं x ओवर 2 में कन्वर्ट करने लगा हूं। तो एक और हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, साइन 2x किसके बराबर था,
वेरी गुड, 2 sin x cos x, डबल एंगल आइडेंटिटी फर्स्ट ईयर में 10.4 में 10.3 में हमने पढ़ी हुई है, ठीक है। इसको डबल एंगल क्यों कहते हैं? देखिए 2 sin cos तो आना ही आना है, इसको डबल एंगल इसलिए कहते हैं कि यहाँ पे जो भी एंगल होगा उसका डबल यहाँ पे होगा। यहाँ पे अगर x लिखा तो यहाँ पे 2x आएगा, यहाँ पे अगर 2x लिखा होता यहाँ पे 4x आता, यहाँ पे अगर p लिखा होता तो यहाँ पे 2p आता, यहाँ पे अगर 7 लिखा होता तो यहाँ पे 14 आता। समझ आ रही है? 2 तो लाजमी आएगा इस, ठीक है। अब फॉर्मूले के मुताबिक मुझे साइन x की वैल्यू चाहिए, ये लो साइन x के लिहाज से यहाँ पे क्या हो कि उसका डबल करूं तो x आए। वेरी गुड, x/2। अब x/2 का डबल करूंगा तो x आएगा। ये मैंने डबल एंगल साइन का फॉर्मूला यूज करके साइन x की वैल्यू निकाली है, जो मैं साइन x की जगह पुट करने लगा हूं। ये साइन x का होल स्क्वायर एज इट इज, और साइन x की जगह 2 sin x/2 cos x/2, ठीक हो गया। 2 एज इट इज, साइन स्क्वायर x/2 एज इट इज, तीनों वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही है, तीनों का स्क्वायर अलग अलग करने लगा हूं। 2 स्क्वायर होता है 4, साइन स्क्वायर x/2 अलग, cos स्क्वायर x/2 अलग। साइन स्क्वायर x/2 कट गया, 2 4 से कटेगा तो 1/2 आ जाएगा, 1/2 मैं बाहर निकाल रहा हूं। बाकी बच गया है जी cos स्क्वायर x/2, तो इसको मैं cos x/2 का होल स्क्वायर लिख सकता हूं, ठीक है। अब लिमिट अप्लाई करते हैं, x की जगह 0 पुट करना है, x की जगह 0 पुट करूंगा, 0/2, 0 और cos 0 होता है 1, 1 का होल स्क्वायर 1, तो आंसर क्या आ गया 1/2। बेटा क्वेश्चन नंबर 8 का एक ऑल्टरनेटिव मेथड भी देख लेते हैं, जो डेफिनेटली से ज़्यादा आसान है। मैं सिर्फ हिंट दे रहा हूं आपको, लिमिट अप्लाई नहीं कर रहा, 1 माइनस कोस एक्स के साइन चेंज करके मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहा हूं, एज इट इज, एज इट इज, बस इसका साइन चेंज करके उससे मल्टीप्लाई भी कर दें और डिवाइड भी कर दें। ऊपर a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, साइन फॉर्मूला पैक हो जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर। थोड़ा डायरेक्ट बता रहा हूँ, 1 माइनस कोस स्क्वायर क्या होता है? साइन स्क्वायर। नीचे वाली टर्म्स को बस मल्टीप्लाइड फॉर्म में लिख दें। ये 1 माइनस कोस स्क्वायर क्या होता है? साइन स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर से कट जाएगा, बाकी सिर्फ ये रह गया। इसमें x जगह लिमिट अप्लाई करेंगे तो cos 0 क्या होता है 1, तो 1/2 आंसर आ जाएगा। अगेन क्वेश्चन नंबर 3 का ही 5th पार्ट हम देख रहे हैं। देखिए साइन ax ओवर साइन bx है, इसको हमने उसमें कन्वर्ट करना है साइन थीटा और थीटा वाली फॉर्म में। फिलहाल मैं दोनों की लिमिट अलग अलग कर रहा हूँ। लिमिट x अप्रोचेस टू 0, साइन ax की अलग और साइन bx की अलग। अब उस रेफरेंस के मुताबिक हमारे पास डिनोमिनेटर में क्या चाहिए? साइन का एंगल ax है, तो नीचे ax चाहिए था, मैंने ax से डिवाइड भी कर दिया, मल्टीप्लाई भी कर दिया। यहाँ पे साइन का एंगल bx है, तो नीचे bx चाहिए, तो मैंने bx से डिवाइड भी कर दिया और मल्टीप्लाई भी कर दिया, ठीक है। अब ये चीज हमें चाहिए, तो इसकी लिमिट अलग कर दें, इसकी अलग कर दें, सेम इसकी लिमिट अलग कर दें, 1 हो जाएगा और उसकी अलग। और साथ ही देखें जरा, इनकी तो मैं कटिंग नहीं कर सकता, ये तो डिवाइड हो रहा है ना, यहाँ पे x से कट नहीं जाएगा, बाकी कांस्टेंट टर्म मल्टीप्लाई हो रही है, कांस्टेंट टर्म मल्टीप्लाई हो रही है तो बाहर निकाल सकता हूँ। ये a बाहर निकाल लिया मैंने और इसकी लिमिट अलग कर दी मैंने, सेम ये b बाहर आ जाएगा और इसकी लिमिट अलग कर ली। अब रेफरेंस के मुताबिक ये किसके बराबर है? साइन का जो एंगल है वही डिनोमिनेटर में है और x जगह 0 पुट करने से 0/0 फॉर्म में बन रही है। रेफरेंस दोबारा लिख लेता हूँ, लिमिट x अप्रोचेस टू 0, साइन x ओवर x इस तरह की फॉर्म 1 के बराबर होती है, a इंटू 1 और नीचे b इंटू 1, क्या आंसर आ गया a ओवर b, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 3 के मैक्सिमम पार्ट्स मैंने आपको करवा दिए, फिर भी एक आधा पार्ट अगर छूट गया हो
तो आप करें, अगर नहीं होगा तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा, ठीक है।